भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रीडम यूनिटीज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। ये दोस्तों, जो ये वीडियो है आज की, वो पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड के लिए आपको और अभी इंतजार करना पड़ेगा। भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखें तो एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न पुरस्कार मिल सकता है। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले अगर सबसे कम आयु के व्यक्ति की बात करें तो सचिन तेंदुलकर सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं, जिनकी आयु 41 वर्ष थी, तथा सबसे वृद्ध व्यक्ति डी.के. कर्वे जो 100 वर्ष के थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले अगर प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात करें तो भारत रत्न सन 1954 से दिया जा रहा है। सन 1954 से भारत रत्न दिया जा रहा है तथा 1962 तक आज हमने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। तो 1954 में जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माने जाते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी का जन्म 1878 में तथा मृत्यु 1972 में हुई थी, और ये है सी राजगोपालाचारी। अगली बात करें अगर 1955 की, तो 1955 में जो मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पितामह कहे जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस प्रकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से पुरस्कार किया गया अपनी देश के लिए समर्पण, स्वाभिमान तथा अपनी अमूल चूक सेवाओं के द्वारा। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद से सुशोभित किया गया वर्ष 1947 से। इन्हें भारत की आधुनिक बहुउद्देशीय परियोजनाओं का पितामह भी कहा जाता है। सही बात है, बिल्कुल। भारत को बहुउद्देशीय परियोजनाओं का पितामह जैसे विसलपुर परियोजना है, माही जाखम परियोजना है, सोम अंबा कमला परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है। इन परियोजनाओं का पितामह इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के अंडर में ये परियोजनाएं चलाई गई थी जो बाद में अनसक्सेसफुल हुई। तो अगली बात करें तो अगला जो नाम आता है वो आता है 1956 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत का। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें यूपी राज्य के विकास का महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जो जन्म हुआ था वो 1877 में। दोस्तों, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1956 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये यूपी राज्य के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें आजादी से पहले, मतलब यूपी राज्य के पहले प्रधानमंत्री। दोस्तों, आप यहां पर सोच रहे होंगे कि यूपी राज्य के पहले प्रधानमंत्री क्यों लिखा गया है, लेकिन यूपी राज्य हमने लिखा है कि आजादी से पहले, अर्थात आजादी से पहले जो भी कोई राज्य हुआ करता था उसमें ना मुख्यमंत्री हुआ करता था बल्कि प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो यूपी राज्य के पहले प्रधानमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। 1958 की बात करें तो 1958 में जो ये भारत रत्न पुरस्कार मिला था वो मिला था धोंडे केशव कर्वे को। तो हमने पहले भी बात करी थी कि सबसे जो वृद्ध व्यक्ति थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले वो कर्वे थे, अर्थात 1958 को कर्वे जी को 1958 को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। इनका जन्म हुआ था सन 18 अप्रैल 1858 को श्रीवल्ली, इंडिया में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 9 नवंबर 1962 को पुणे, इंडिया में हुई थी। तो ये रहे धोंडो केशव कर्वे। अगली अगर बात करें 1962 की, तो 1962 में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा महात्मा गांधी के प्रिय मित्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता। इन्होंने वकील के रूप में LLB की पढ़ाई पूरी की तथा महात्मा गांधी के साथ सक्रिय रूप से भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक यात्रा, दांडी यात्रा, सत्याग्रह आदि में उनका योगदान दिया, उनका साथ दिया। तो 1962 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति पर संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष थे या सदस्य थे।
नेशनल कॉलेज पटना के संस्थापक भी रहे हैं, नेशनल कॉलेज पटना के संस्थापक तथा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो दोस्तों अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पर अगर देखी जाए तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं बाद में बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा को भी यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन उन्हें बाद में हटा दिया गया अपने पद से। और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो 1962 में, या फिर 1962 कहें या 1943 कहें, तो 1943 में संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वर्ष 1946 में अंतरिक्ष सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री पर भी कार्यरत रहे हमारे राजेंद्र प्रसाद। बात करें 1966 की, तो 1966 में डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन नहीं जानता लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम में वो नारे देकर भारत की जो जनता है उसमें प्रफुल्लित अग्नि जलाई थी। 1966 में डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री पद पर गृहमंत्री के रूप में विराजमान थे। उस समय गृहमंत्री के रूप में जो शोभायमान थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों फिलहाल हम यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमें अपना ऐसा ही प्रेम दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला जो पार्ट 2 है वो कुछ ही दिनों में, अर्थात 1 या 2 दिनों में हम डाल देंगे। थैंक यू।